दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। डेली करंट न्यूज प्लस एमसीक्यू करंट क्वेश्चन डेली मॉर्निंग 7 o'clock में आपको ये वीडियो कंटिन्यू मिल रही है। आज की करंट न्यूज में हमने लिए हैं कई सारे महत्वपूर्ण हेडलाइन जिन्हें हम कवर कराने वाले हैं। साथ में टॉप 20 इन्हीं पॉइंट से बनने वाले करंट अफेयर्स क्वेश्चन को भी कवर कराएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कृषि सखी पहल, महिला किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में पहल। स्मॉल हाइड्रो पावर योजना, हरित ऊर्जा और ग्रामीण विकास की नई पहल। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, भारत की नई रणनीतिक दिशा। लद्दाख मैग्नेटिक आर्क, हिमालय के निर्माण का भूवैज्ञानिक रहस्य। और कलिंजर किला बना राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल। इन सारे पॉइंट को आज हम कवर कराने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृषि सखी पहल महिला किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में जो पहल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया जाने के अनुरूप एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC ने कृषि सखी पहल की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला किसानों को सशक्त बनाना है, कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है, समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। ये पहल महिला किसानों की भूमिका को मान्यता देने के साथ उन्हें वित्तीय सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास करती है। पहल का उद्देश्य और दृष्टिकोण क्या है? तो कृषि सखी पहल का मुख्य लक्ष्य है महिला किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूक बनाना है। यह कार्यक्रम महिलाओं को औपचारिक कृषि प्रणाली से जोड़ने, उनकी भागीदारी बढ़ावा और जोखिम प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसके माध्यम से महिला किसानों को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मासिक गतिविधियाँ और कार्यक्रम क्या है? तो इस पहल के तहत वर्ष भर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। जनवरी 2026 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक जागरूकता वीडियो जारी किया गया। फरवरी में AIC FORHER थीम के तहत एक वॉकाथॉन आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों ने भाग लेकर महिला किसानों के समर्थन का संदेश दिया। मार्च में ग्रामीण स्तर पर कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें फसल बीमा के लाभों के बारे में जानकारी दी गई। जागरूकता और समावेशन पर जोर क्यों दिया गया? तो इस पहल में फसल बीमा के साथ साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और उनके परिवारों को लक्षित करते हुए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। लेख साक्षात्कार और माध्यमों से जानकारी साझा कर महिलाओं को कृषि और जोखिम प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खबर से जुड़े जीके तथ्य और क्या बन सकते हैं? तो वर्ष 2026 को FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। कृषि सखी पहल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC द्वारा शुरू की गई। यह पहल महिला किसानों में फसल बीमा को जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देना। दूसरी न्यूज है स्मॉल हाइड्रो पावर योजना, हरित ऊर्जा और ग्रामीण विकास की नई पहल। आइए इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर SHAP को विकास योजना को मंजूरी दी है। 2584.60 करोड़ के रुपए के बजट के साथ ये योजना देश भर में लगभग 1500 मेगावाट की छोटी जल विद्युत क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखती है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से पहाड़ी और दूर दराज क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या रही? तो इस योजना के तहत 1 मेगावाट से 25 मेगावाट क्षमता वाले छोटे जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां तक जल विद्युत क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है, जैसे हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र। कुल बजट इसमें 2532 करोड़ रुपए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए और 30 करोड़ रुपए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को तैयार करने के लिए निर्धारित किए गए। वित्तीय सहायता और क्षेत्रीय प्राथमिकता। योजना में पूर्वोत्तर राज्यों और सीमावर्ती जिलों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों के लिए मेगावाट 3.6 करोड़ रुपए या परियोजना लागत का 30% तक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा है 30 करोड़ रुपए प्रति परियोजना। अन्य राज्यों के लिए यह सहायता 2.4 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट 20% तक होगी
और 20 करोड़ रुपए तक की गई है। यह व्यवस्था क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार को बढ़ावा। इससे क्या होगा कि स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से लगभग 15,000 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित होने की संभावना है। निर्माण चरण में करीब 51 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे, जबकि संचालन और रखरखाव में दीर्घकालिक रोजगार भी उत्पन्न होंगे। ये पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देकर स्थानीय उद्योग को भी मजबूत करेगी। खबर से जुड़े मुख्य तथ्य देख लेते हैं जीके से। स्मॉल हाइड्रो पावर परियोजना की क्षमता 1 से 25 मेगावाट के बीच होती है। योजना का लक्ष्य लगभग 1500 मेगावाट क्षमता स्थापित करना है। पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों को अधिक वित्तीय सहायता दी जाती है। ये परियोजनाएं विकेंद्रीकृत होती हैं और ट्रांसमिशन हानि को कम करती हैं। पर्यावरण और क्षेत्रीय विकास में योगदान। छोटी जल विद्युत परियोजना पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है क्योंकि इनमें कम भूमि अधिग्रहण होता है, बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। इनकी विकेंद्रीकृत प्रकृति से ट्रांसमिशन और संरचना की आवश्यकता कम होती है। साथ ही इन परियोजनाओं का जीवन काल 40 से 60 वर्ष से अधिक होता है, जिससे दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होते हैं। हाइड्रो पावर योजना न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती है, बल्कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहल है। नेक्स्ट है छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, भारत की नई रणनीतिक दिशा। ये इसको देखते हैं। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, भारत की नई रणनीतिक दिशा। भारत सरकार यूरोप के उन्नत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों FCAS और GCAP में शामिल होने पर विचार कर रही है। ये पहल भविष्य की वायु युद्ध क्षमता को मजबूत करने और अत्याधुनिक तकनीकों तक तेज पहुंच सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है। संसदीय समिति ने इस दिशा में सहयोग की संभावनाओं का मूल्यांकन करने की सिफारिश की है, ताकि स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों को भी मजबूती मिल सके। FCAS और GCAP यूरोप की अगली पीढ़ी की परियोजनाएं हैं। तो FCAP इसका जो फुल फॉर्म है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, फ्रांस, जर्मनी और स्पेस द्वारा संचालित एक संयुक्त परियोजना है, जिसका उद्देश्य है एक नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली को विकसित करना है। इसमें लड़ाकू विमान के साथ ड्रोन और डिजिटल युद्ध तकनीकों का समावेश होगा। दूसरी ओर GCAP, जिसका है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान की पहल है। 2030 के दशक के मध्य तक ये अत्याधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान विकसित करने पर केंद्रित है। दोनों परियोजनाएं आधुनिक वायु युद्ध की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। भारत के लिए तकनीकी लाभ। इन कार्यक्रमों में भागीदारी से भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणाली, उन्नत सेंसर तकनीकी और मानव रहित मानव युक्त प्रणालियों के संयुक्त संचालन, मैनेड अनमैनेड टीमिंग जैसे अत्याधुनिक क्षमताओं तक पहुंच मिल सकती है। यह तकनीकी भविष्य में युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाएगी, जहां विमान अकेले नहीं बल्कि एकीकृत नेटवर्क के हिस्से के रूप में कार्य करेंगे। इससे क्या होगा कि विकास समय भी कम हो सकता है और तकनीकी क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सकती है। FCAS परियोजना जो है फ्रांस, जर्मनी और स्पेन द्वारा संचालित है और GCAP परियोजना यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान द्वारा विकसित है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज रहते हैं। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान AI स्टील्थ और नेटवर्क केंद्रित युद्ध पर आधारित होते हैं। भारत का स्वदेशी कार्यक्रम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हेडलाइन है कलिंजर किला बना राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कलिंजर किले के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र 16 मार्च 2026 को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह मान्यता इस क्षेत्र के अद्वितीय भू वैज्ञानिक संरचना के साथ साथ इसके समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी रेखांकित करता है। यह स्थल विंध्य पर्वतमाला में स्थित है और भविष्य में कलिंजर, खजुराहो और चित्रकूट को जोड़ने वाले पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की संभावना है। क्षेत्र की अनोखी भूवैज्ञानिक विशेषता क्या है? कलिंजर क्षेत्र में एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक घटना एपार्चियन इनकॉन्फॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसमें अलग अलग युगों की चट्टानों के एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। यहाँ लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने बुंदेलखंड ग्रेनाइट के ऊपर लगभग 1.2 अरब वर्ष पुराने कैमूर बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। ये संरचना पृथ्वी के प्राचीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका जानकारी प्रदान करती है, जिससे वैज्ञानिक अध्ययन तथा भू पर्यटन के लिए विशेष बनाती है। कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है, विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ एपार्चियन इनकॉन्फॉर्मिटी नामक दुर्लभ भू वैज्ञानिक संरचना पाई जाती है।
बुंदेलखंड ग्रेनाइट 2.5 अरब वर्ष पुराना है। ऊपर कैमूर बलुआ पत्थर 1.2 अरब वर्ष पुराना स्थित है। नीलकंठ महादेव समुद्र मंथन की कथा भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है लद्दाख मैग्नेटिक आर्क, हिमालय के निर्माण का भूवैज्ञानिक रहस्य। ये देखते हैं। वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिम हिमालय में स्थित लद्दाख मैग्नेटिक आर्क LMA के विकास को समझने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस अध्ययन में लगभग 130 मिलियन वर्षों के भूवैज्ञानिक इतिहास को उजागर किया गया है, जो भारतीय और यूरेशियन के प्लेटों के बीच हुई जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है। यह खोज हिमालय के बनने से पहले की प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण है, जब लद्दाख क्षेत्र प्राचीन नियोटैथिस महासागर के ऊपर स्थित था। नियोटैथिस महासागर के नीचे का गठन हिमालय के बनने से पहले लद्दाख क्षेत्र नियोटैथिस महासागर के ऊपर स्थित था, जहां महासागरीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही थी, जिसे सबडक्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लद्दाख मैग्नेटिक आर्क का निर्माण हुआ और यह ज्वालामुखीय चट्टानों की एक श्रृंखला है, जो जुरासिक से इयोसीन काल लगभग 201 से 34 मिलियन वर्ष से के बीच विकसित हुई। यह क्षेत्र उस समय के सक्रिय ज्वालामुखी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता था। लद्दाख मैग्नेटिक आर्क नियोटैथिस महासागरीय प्लेट के सबडक्शन से बना है। यह जुरासिक से इयोसीन काल 201 से 34 मिलियन वर्ष के बीच विकसित हुआ। द्रास निदार आर्क कॉम्प्लेक्स और लद्दाख बैलोथिस इसके प्रमुख भाग हैं। यह भारत यूरेशिया प्लेट टक्कर से जुड़ी एक प्राचीन ज्वालामुखी प्रणाली है। तो हमने देखे हेड न्यूज। अब हम देखेंगे टॉप 20 MCQ, इन्हीं से बनने वाले क्वेश्चन। कृषि सखी पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग। राइट आंसर आपका हो जाएगा महिला सशक्तिकरण। कृषि सखी पहल में महिलाओं की क्या भूमिका है? शिक्षक, कृषि सलाहकार, डॉक्टर, इंजीनियर। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि सलाहकार। स्मॉल हाइड्रो पावर योजना किस प्रकार की ऊर्जा से जुड़ी है? सौर, पवन, जल, कोयला। राइट आंसर आपका हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। स्मॉल हाइड्रो पावर का मुख्य लाभ क्या है? प्रदूषण बढ़ाना, हरित ऊर्जा उत्पादन, ईंधन खर्च बढ़ाना, जल की कमी। राइट आंसर आपका हो जाएगा हरित ऊर्जा उत्पादन। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में कौन सी तकनीकी होती है? AI और स्टील्थ, केवल स्पीड, केवल हथियार, केवल रडार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा AI और स्टील्थ। छठी पीढ़ी के विमान का एक प्रमुख गुण क्या है? अधिक ध्वनि, कम दृश्यता, धीमी गति, अधिक ईंधन खपत। तो कम दृश्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख मैग्नेटिक आर्क किससे संबंधित है? कृषि, उद्योग, भूविज्ञान, शिक्षा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भूविज्ञान। लद्दाख मैग्नेटिक आर्क का संबंध किस पर्वत से है? अरावली, विंध्य, हिमालय, सतपुड़ा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमालय। कलिंजर किला किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कलिंजर किला किस रूप में घोषित किया गया है? राष्ट्रीय उद्यान, विश्व धरोहर, राष्ट्रीय भू धरोहर, अभ्यारण्य। राष्ट्रीय भू धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। कृषि सखी योजना का उद्देश्य क्या है? उद्योग विकास, महिला किसानों का सशक्तिकरण, व्यापार, निर्यात बढ़ाना। तो इसमें महिला किसानों का सशक्तिकरण करने के लिए उद्देश्य है इसका। स्मॉल हाइड्रो पावर परियोजनाएं कहाँ अधिक उपयोगी हैं? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्र। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान किससे लैस होते हैं? AI, ड्रोन तकनीकी, नेटवर्किंग, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। मैग्नेटिक आर्क किससे बनता है? जल, हवा, मैग्मा, बर्फ। तो ये मैग्मा से बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कलिंजर किला किस जिले में स्थित है? झांसी, बांदा, प्रयागराज, कानपुर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बांदा। स्मॉल हाइड्रो पावर का एक लाभ क्या है? पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण बढ़ाना, खर्च बढ़ाना, ऊर्जा की कमी। स्मॉल हाइड्रो पावर का लाभ है पर्यावरण संरक्षण। कृषि सखी पहल के क्षेत्र में कार्य करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि। छठी पीढ़ी के विमान का उपयोग किसके लिए होता है? कृषि, युद्ध, परिवहन, शिक्षा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख मैग्नेटिक आर्क किस क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंजर किला किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्र, भूवैज्ञानिक महत्व, खेती, उद्योग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भूवैज्ञानिक महत्व। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली करंट न्यूज आपको प्रोवाइड की जाती है मॉर्निंग 7 o'clock पे, और इवनिंग में आपको GK GS की क्लास 1 शॉर्ट वीडियो, 1 लाइनर बेस्ड, MCQ बेस्ड
वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।